तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है। नाराज तो दिख रहे हैं और जबरदस्त तरीके से नाराज दिख रहे हैं। पहले नाराजगी क्यों है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की? ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी चिराग पासवान का साथ दे रही है, चिराग पासवान भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मनोज झा ने क्या कहा है कि हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हम भी रांची में मौजूद थे, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमसे राय विमर्श क्यों नहीं किया गया सीटों के ऐलान से पहले। चिराग पासवान को समझाया कि हम एक ही सीट दे सकते हैं। घोषणा करने से पहले चिराग को मनाया, घोषणा करने से पहले नीतीश की पार्टी को मनाया। यही खटास जो है जेएमएम और आरजेडी के बीच में हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर। अंत में आरजेडी को बैकफुट पे आना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए, मीडिया को संबोधित कीजिए। आप हमेशा से लालू यादव के वैसाखी के सहारे चले, आप तेजस्वी यादव के वैसाखी के सहारे। चिराग पासवान ने बयान दे दिया है कि देखिए ये राज्य इकाई की तरफ से बयान दिया गया था, लेकिन बयान आते ही, ये प्रस्ताव आते ही मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं यूपी में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारने जा रहा हूं। स्ट्रेटेजी देख लीजिए चिराग पासवान की। झारखंड में सीट चाहिए थी, बीजेपी से मांग ली। झारखंड में हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव का गठबंधन होगा, ये 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवर न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ अमित झा, जो राजनीति के विश्लेषण करता है और बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि चिराग का जलवा और चिराग का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी, और उसका नतीजा अब आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से झारखंड में उन्होंने अपनी बातों को समझाया और बीजेपी जो है उनके बातों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करती है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की बात करूं मैं, आरजेडी कहीं ना कहीं उनसे नाराज दिख रही है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है। जहां एक तरफ चिराग पासवान का कद बहुत ज्यादा राजनीति में बड़ा हो रहा है, वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव का कद छोटा होने के कगार पे है और उसका उनकी वजह सबसे ज्यादा अगर देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि शिबू सोरेन ने दरकिनार कर दिया? नहीं, देखिए बबीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चिराग इन, तेजस्वी आउट। अब आउट हुए हैं या नहीं, क्या खुद को संभाल लेंगे? नाराज तो दिख रहे हैं और जबरदस्त तरीके से नाराज दिख रहे हैं। पहले नाराजगी क्यों है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, हम वो समझा देते हैं। चिराग पासवान पे हम बाद में आएंगे। चिराग पासवान की जिस कद की बढ़ती लोकप्रियता की बात बबीता मिश्रा जी कर रही हैं, बिल्कुल सही है। और जिस कॉम्बिनेशन से चिराग पासवान अभी चल रहे हैं बीजेपी के साथ, उसको लेकर भी उन्होंने 2 कदम, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी चिराग पासवान का साथ दे रही है, चिराग पासवान भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। कैसे साथ दे रहे हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिनसे उनकी पार्टी को भी झटका लग सकता है? वो तमाम चीज पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बबीता जी का जो पहला सवाल, बबीता जी आपने बिल्कुल सही कहा, तेजस्वी आउट। अब आउट होंगे नहीं होंगे, खुद को संभाल लेंगे, लेकिन आरजेडी अभी नाराज नजर आ रही है। और क्यों नजर आ रही है? देखिए, तेजस्वी यादव रांची जाते हैं, कल शाम मुलाकात भी करते हैं हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन खुद तस्वीर जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, समझाने की कोशिश। हाँ, मतलब तेजस्वी यादव से गले मिलते हुए, हाथ मिलते हुए, सीटों पे बातचीत होती है। लेकिन कांग्रेस के साथ वो सीटों का ऐलान कर देते हैं कि भैया 70 सीटों में, जो 81 सीटें हैं उसमें 70 सीट पे जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, बाकी की 11 सीट जो है वो आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, सीट छोड़ने से, कम सीट छोड़ने से आरजेडी नाराज नहीं है। मनोज झा ने क्या कहा है कि हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हम भी रांची में मौजूद थे, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमसे राय विमर्श क्यों नहीं किया गया सीटों के ऐलान से पहले। नाराजगी यहां पे है बबीता जी कि जैसे कहां चूक रह गई। हाँ, नहीं, अब चूक कहां रह गई? हो सके तेजस्वी यादव ने ज्यादा सीट मांग ली होगी, हेमंत सोरेन या कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं होगी उतना सीट देने के लिए। क्या वहां आरजेडी की पकड़ नहीं है? हाँ, लेकिन गठबंधन में तो रखना है, गठबंधन में छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैसेज खराब चला जाएगा।
फायदा बीजेपी को हो जाएगा, लेकिन वैसे भी तो बीजेपी को फायदा होगा क्या ही। लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से गेम प्लान करके और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक फेस बना करके और कहीं वो स्टार प्रचारक के रूप में वहां जाएंगे। नहीं, बिल्कुल स्टार प्रचारक तो रहेंगे। और चिराग दूसरी पासवान बात है, क्या लगता है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी? नहीं, देखिए ये कहना बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। क्या? लेकिन स्ट्रेटेजिकल बीजेपी जीत तो गई। अब पूछिए कैसे? बीजेपी को पता है कि झारखंड में मेनली तो उसकी लड़ाई है हेमंत सोरेन से और कांग्रेस से, लेकिन कुछ वोट नीतीश का भी है, क्षेत्रीय पार्टी। हाँ, कुछ वोट क्योंकि बिहार झारखंड कभी एक रहा है, कुछ वोट चिराग पासवान का भी है क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है। तो देखिए, चिराग पासवान भी 2 सीट चाहते थे, जेडीयू भी ज्यादा सीट चाहती थी, 10-11 सीट मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? सबको समझाया। उसे आजसू को भी सीट देना था, 10 सीट आजसू, जो कि वहां झारखंड की मेन क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी को समझाया। तमाम लोगों को समझाया, नाराजगी को दरकिनार। जो आपको क्या कहना है? जो क्षेत्रीय पार्टी को अहमियत दी, बिल्कुल। और तोल मोल जो सीटों का ना बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से, कि चिराग पासवान को समझाया कि हम एक ही सीट दे सकते हैं। घोषणा करने से पहले चिराग को मनाया, घोषणा करने से पहले नीतीश की पार्टी को मनाया। तो कहाँ चूक रह गई जो हेमंत सोरेन नहीं समझा पाए, और जिस तरीके से मनोज झा आ जाते हैं और अपनी बातों को रख देते, इससे नहीं लगता कि पार्टी कमजोर हो जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, इसमें गठबंधन पे नुकसान तो पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा, ये स्थिति यही 2019 की लोकसभा की मुझे याद आ रही है बबीता जी। यही खटास जो है जेएमएम और आरजेडी के बीच में हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर। अंत में आरजेडी को बैकफुट पे आना पड़ा था, क्योंकि देखिए, आप बिहार में बड़ी पार्टी हैं, लेकिन झारखंड में तो जेएमएम बड़ी पार्टी है, वहां आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि पहले वाला जलवा लालू प्रसाद यादव का झारखंड में नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती तेजस्वी यादव की है कि भाई, जिस विरासत को लालू यादव ने न सिर्फ बिहार में छोड़ा था बल्कि झारखंड में भी छोड़ा था। बिहार में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार में तो जो आपको लगता है कि चुप कर गए? कैसे चुप कर गए? जब बिहार में वो जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, अभी तो देखिए, बिहार और झारखंड 2 राज्य बन चुके हैं, और जहां आपको लगता है कि एक राज्य को देखते देखते कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो दूसरे राज्य की ओर ध्यान कम दे दिए। नहीं, बिल्कुल ये चीजें हुई हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए कम सीटें थमाई गई हैं। और देखिए, अंत में गठबंधन में ही लड़ेगी, कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को क्योंकि जेएमएम ने ये तो नहीं कहा कि भाई आउट। नहीं, आउट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आरजेडी ने तेवर करे किए हैं। तेवर करे करने से वहां पे शिबू सोरेन को फर्क पड़ने जा रहा, ना हेमंत सोरेन। आप कह रहे हैं कि शिबू सोरेन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना शिबू सोरेन को फर्क पड़ेगा, ना हेमंत सोरेन को फर्क पड़ेगा, ना कांग्रेस को पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन एक कोशिश जरूर करेंगे कि नहीं भाई, ठीक है, 5 सीट ले लीजिए, 6 सीट ले लीजिए, 7 सीट ले लीजिए, लेकिन वही 11 में से, उसी 11 में से आपको लेना है। 11 में से ही लेना? हाँ, 11 में ही से लेना है, जो क्योंकि 70 सीटों पे तो कांग्रेस और जेएमएम ने ऐलान कर दिया है। अब मनोज झा के ये कहने से शुरू हो जाएगा कि हमारे पास सब ऑप्शन, मतलब कहीं ना कहीं मनोज झा को आपका कहना है कि मनोज झा का इंसल्ट हुआ, उनको नहीं बुलाया गया? नहीं, मनोज झा ने तो आरजेडी की बात रखी, जो तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए, मीडिया को संबोधित कीजिए। तो इसे हानि किसको पहुंचेगी? बीजेपी को फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा तो बीजेपी को हो रहा है, जितना इन लोगों के बीच में दरार है। हानि तो कहीं ना कहीं हेमंत को भी होगी, हेमंत सोरेन को होगी, आरजेडी को भी होगी। बिल्कुल क्या अभी से ही फूट है? हाँ, बिल्कुल, ये जाएगा, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन ऑप्शन क्या? अच्छा ये बताइए, बिहार में अगर कांग्रेस को 10 ही सीट, 15 ही सीट थमा देगी आरजेडी, तो कांग्रेस का पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है। हाँ, आपका जनाधार है बिहार में, ना आपके कार्यकर्ता हैं बिहार में, ना पकड़ है। आप हमेशा से लालू यादव के वैसाखी के सहारे चले हैं, आप तेजस्वी यादव के वैसाखी के सहारे, वो दौर खत्म भी हो गया है। तो अब झारखंड में भी यही स्थिति। वही मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, सिर्फ चुनाव के समय जाने से और बार्गेनिंग करने से नहीं होगा भाई। आपके कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तभी एक्टिव होता है जब मुखिया भी एक्टिव रहे। मुखिया को जगना पड़ता है जी।
तो तेजस्वी यादव अगर ज्यादा दौरा करते, 6 महीना या 8 महीना से एक्टिव नजर आते, तो हो सकता है ये स्थिति नहीं होती। खैर, दूसरी बात, मैं चिराग की बात कर रहा था कि चिराग ने, देखिए बीजेपी ने जैसे झारखंड में बबीता जी कदम बढ़ाया, किस्मत तो चिराग की चमकी है। हाँ बिल्कुल, बिहार में भी चमकी और आज बिल्कुल। के डेट में वो कहीं ना कहीं अपना पैर पसार चुके हैं बिल्कुल। और झारखंड में अपना दमखम दिखाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के को हो, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने ही चाचा से लड़कर अपने जमीन को पर अपना कब्जा किया, उसके बाद आज राजनीतिक में उनका एक पकड़ है, आज उनका कद सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे चिराग पासवान बिहार और झारखंड के बहुत बड़े नेता बनने जा रहे हैं? नहीं, वो एस्टेब्लिश तो हो गए हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव एस्टेब्लिश हो गए हैं उसी तरह मुखिया कहिए, हाँ, अपने अपने संगठन का वो हाँ, बड़े मुखिया बनने जा रहे हैं। हाँ, अपने पार्टी के बड़े नेता हो चुके हैं, पार्टी पे किस में पूरी तरह से स्वीकारता है, ना सिर्फ आरजेडी में तेजस्वी यादव की बल्कि एलजेपीआर में चिराग पासवान की। लेकिन देखिए स्ट्रेटेजी, मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी से चिराग चल रहे हैं। देखिए झारखंड में लड़ना था, 2 सीट की डिमांड थी, 1 सीट पे बीजेपी ने मना लिया, मान गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, कल तमाम चैनलों ने ये खबर चलाया, सिर्फ देशवा न्यूज के अलावा, और मैंने, हमारी सहयोगी राजनंदनी वो हमसे आई कि तमाम चैनल ये चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए हैं। मैंने वो खबर मना करवा दी, और देखिए आज चिराग पासवान ने खुद बयान दे दिया है। बबीता जी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी आपको लगता है चिराग पासवान ने बयान दे दिया है कि देखिए ये राज्य इकाई की तरफ से बयान दिया गया था, लेकिन बयान आते ही, ये प्रस्ताव आते ही मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं यूपी में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारने जा रहा हूं। तो देखिए, एक तो 2 चीजें, आपको नहीं लगता कि बहुत समझदार बिल्कुल हैं, 2 मैसेज, वही मैं बबीता, परिपक्व हो चुके हैं। देखिए राजनीति में जो चैनल चला देते हैं खबर, वो नहीं होती है खबर। देशवा न्यूज पे जो पॉलिटिकल खबर चल जाए, मान के चलिए, मैं बार बार कहता हूं 100% की गारंटी मैं भी नहीं लेता हूं, लेकिन 90% आप कहते हैं कि 99% 99% ज्यादा नहीं बोल रहे। आज तक तो सही होते आया है। हाँ, बिल्कुल होता है, आज तक तो 100% सही होते आया है। 1% तो मैं अपने लिए मार्जिन बचा के रखता हूं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं। और दूसरा, एक स्ट्रेटेजी देख लीजिए चिराग पासवान की। झारखंड में सीट चाहिए थी, बीजेपी से मांग ली, वहां पे लगा कि बीजेपी नहीं सक्षम है तो लड़के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इससे नुकसान होगा, तो चलिए भाई हम ही बैक स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम लड़ जाएंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा, तो बीजेपी हमसे नाराज हो जाएगी। तो एक सूझबूझ भरी राजनीति जो है वो चिराग पासवान की तरफ से दिखी है पूरे ये में। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि कहां तेजस्वी से चूक हुई और कहां चिराग पासवान जो है सही तरीके से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या होता है, क्या हो सकता हालांकि है। तेजस्वी, मैं ये भी कह देता हूं, तेजस्वी में मैं ये भी कह देता हूं बबीता जी, झारखंड में हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव का गठबंधन होगा, ये 100% सही है। नाराजगी कितने दिन कौन किसको ज्यादा मना लेता है वो देखना होगा। गठबंधन कभी कभी जो दोस्त होते वो भी नाराज होते हैं, और फिर वो एक कप चाय में खुश, लेकिन नाराजगी ज्यादा दिनों तक रहेगी तो मैसेज थोड़ा गलत चला जाएगा। ये नाराजगी 1-2 दिन में ही पाट नहीं होगी। देखना ये होगा कि झारखंड में किसका झंडा लहराता है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।